बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप मज़ेदार पकवान बनाना शुरू हो चुके होंगे और उन मज़ेदार खानों से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। लेकिन जैसा कि अभी गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गोश्त खा लेने की वजह से पेट ख़राब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आज हम आपके लिए उसी का इलाज लेकर आए हैं। जी हाँ जी, आज हम आपके लिए एक बहुत ही आसान कहवा लेकर आए हैं जिसको पी लेने से अगर आपका पेट गुड़गुड़ कर रहा है या पेट में कोई भी तकलीफ़ है, बदहज़मी का शिकार हो गए हैं आप, तो आप इस कहवे को पिएं और मज़ीद गोश्त खाएं और अपनी बकरा ईद खूब इंजॉय करें। इसको बनाना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है। सबसे पहले मेरे सामने है अदरक। अदरक क्या करता है, नोज़िया जैसी प्रॉब्लम से बचाता है, जिसको वोमिटिंग आने लग जाती है उससे बचाता है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर इलायची। इलायची जो है वो भी हेल्दी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे पास है सौंफ, जो कि खाने को हज़म करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर सूखा धनिया। सूखा धनिया क्या करता है, अक्सर लोग जिनको डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, चूँकि गर्मियाँ भी हैं और ऊपर से हमने इंशाल्लाह गोश्त भी इंजॉय करना है, तो डायरिया के इलाज के लिए सूखा धनिया बहुत अच्छा है। इनके मज़ीद फ़ायदे भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले लिया है 2 कप पानी। नीचे से फ्लेम ऑलरेडी ऑन थी। उसके अलावा मैंने देगची में सिर्फ यहाँ पर 2 कप पानी लिया है। ओके जी, सबसे पहले हमने छोटे छोटे से अदरक के चंक्स ले लिए हैं, पीसेस ले लिए हैं और अब हम उसको उबलते हुए पानी में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से स्टिर कर लेते हैं। ओके जी, अदरक ऐड करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ले रही हूँ सूखा धनिया। सूखा धनिया का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ये खाना हज़म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर ली है सौंफ। सौंफ भी हमने उसमें ऐड कर दी, उस बॉयल होते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में हमने ऐड कर ली। और यहाँ पर हमने लिए है इलायची, तकरीबन 3 से 4 दाना इलायची हमने लिया है। उसको अच्छी तरह से कूट लिया है या एटलीस्ट खोल तो ले हैं उनके छिलके, और हमने उसको भी इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह से स्टर करने के बाद, हिलाने के बाद हमने उसको ढक कर रख दिया। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी अच्छी तरह से, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप से अच्छी तरह से पानी में छोड़ दें। हम यहाँ पर स्टर कर लेते हैं, इसको अच्छे से हिला लेते हैं। हमने इसको इतना बनाना है, इतना पकाना है कि 2 कप पानी जो मैंने ऐड किया था वो पकते पकते सिर्फ 1 कप रह जाए। उम्मीद करती हूँ आप अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक शेयर कर दें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर खाना खाने की वजह से यानी कि गोश्त खाने की वजह से उनके पेट में किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो रहा है, बदहज़मी हो गई है, लेकिन वो फिर भी मज़ीद इंजॉय करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए या उन्हें आप सजेस्ट करें कि वो बस ये कहवा पी लें और उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। ओके जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर कहवा तैयार हो चुका है। अब बारी आई है उसको सर्व करने की, तो मैं उसको अच्छी तरह से छान लिया है कप में। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर उन्हें भी किस तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया है गोश्त खाने की वजह से, तो वो इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉर्ट आउट करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।